हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग नदियों से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे गाइस आप सभी के पेपर में 1 नंबर का जरूर नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद इसमें 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, रटते हुए चलिएगा। इसकी प्री पीडीएफ फाइल पाना आप लोग चाहते हो तो लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इसकी प्री पीडीएफ फाइल पा सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे, या फिर टेलीग्राम पर आप सभी लोग सर्च कर सकते हो दस्तक एकेडमी। ठीक है, सिंपली मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। समय समय प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। वहाँ पर वीडियोज़ की हो, चाहे वो टेलीग्राम पर पीडीएफ की हो। ठीक है, समय समय पर सभी वीडियोज़ की पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, और ना समझ में आया तो सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को देखते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन क्या बना है। अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है? नदियों से संबंधित प्रश्न रहने वाले 65 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के मध्य में स्थित है या फिर बीच में स्थित है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। बताओ फटाफट। झेलम, रावी, सतलुज, सिंधु, सिंधु झेलम, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस सी, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखें, पूछ लिया जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य में स्थित है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है। तक्षशिला प्राचीन भारत की कौन सी महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तक्षशिला प्राचीन भारत की कौन सी महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। मगध, गंधार, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गाइस बी, गंधार। ठीक ना, गंधार है, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बन रहा है। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत, मतलब कि भारत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दिए भारत, पाकिस्तान, भूटान। तो कौन से देश में स्थित है तक्षशिला? बताओ फटाफट। भैया तक्षशिला जो भैया है आपका पाकिस्तान शहर में, मतलब कि देश में स्थित है। याद रखें, पाकिस्तान देश में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर क्या बनना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? जो पाकिस्तान में गए तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये किस जिले में स्थित है? रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावलपिंडी में स्थित है। याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है। याद रखें आप लोग, रावलपिंडी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है। देखिए निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए। चंबल, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। फाइव्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस बी, नर्मदा नदी है गाइस ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखें, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सिक्स क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये कौन सा था? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर? हाँ, इसमें से बताइए, इसमें से बताइए निम्न से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, पूछा जा रहा है। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी है। याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ताप्ती नदी। क्या क्वेश्चन बना? नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से, पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 8 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर। देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती, पूछा जा रहा है यहाँ पर। बताओ फटाफट। अनूपपुर जिले, बैतूल जिले, दोनों, कोई नहीं। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जिले से निकलती है भैया यहाँ पर ताप्ती नदी। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। नर्मदा और ताप्ती नदी, यह दोनों नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? भैया जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ये दो नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? बताओ फटाफट। ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों, कोई नहीं।
9वें क्वेश्चन का बी करेक्ट है। यहाँ पर अरब सागर में यहाँ पर गिरती हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर यहाँ पर क्या बना है। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखिए निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट वैली बताओ फटाफट। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कोई नहीं। 10th क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, नर्मदा नदी है भैया, ये जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है या फिर बहती है। तो गाइस इसकी पीडीएफ लेना है आपसे को, फ्री पीडीएफ फाइल पाना तो लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर डाल के आप लोग जुड़ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो दस्तक अकेडमी ग्रुप, ऐसे डालिएगा दस्तक अकेडमी ग्रुप, ठीक ना। दस्तक अकेडमी ग्रुप डालोगे गाइस सिंपली आ जाएगा और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। समय समय पर प्रत्येक वीडियोज़ की पीडीएफ मिलती रहती है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 11 क्वेश्चन क्या बनना है। देखो किस नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है? विनाशक नदी किस नदी को कहा जाता है पूछा जा रहा है यहाँ पर, बताओ फटाफट। 11 क्वेश्चन, विनाशक नदी किस नदी को बोला जाता है? महानदी, नर्मदा, गंगा, कोसी। तो ऑप्शंस पढ़िए। 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ, कोसी नदी है, याद रखिए। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। कंप्लीट हुआ। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 12 क्वेश्चन क्या बनना है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बताओ फटाफट। 12 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कोसी। 12 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, कोसी नदी को बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? ऑप्शंस पढ़िए। यमुना है क्या, गंगा है क्या, दामोदर है क्या, या फिर कोसी है? तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं मैच करा दे रहा हूँ यहाँ पर। राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ, दामोदर है, याद रखें। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखिए। बिहार का शोक पूछ लिया जाए तो कोसी नदी हो जाता है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। चलो फिर क्लियर हुआ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ओके चलो फिर 14 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किस नदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं बताओ फटाफट। 14 क्वेश्चन, दामोदर, कोसी, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर जा रहा 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सी, महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक, याद रखें। कोसी बोलते हैं बिहार का शोक, बिहार के शोक को बोलते हैं, मतलब कि बिहार किस नदी को शोक बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक। दामोदर ये बंगाल हो जाएगा, ठीक, बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उड़ीसा की याद रखें, महानदी है, ठीक ना, उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन देख लें यहाँ पर क्या बनना है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा निम्न से किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो है कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? माही, चंबल, घग्गर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, घग्गर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या बनना है। साथ में भैया एक अच्छी बात है, आप सभी के साथ में ही आंसर मिल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या फिर गुजरात? बताओ फटाफट क्या आंसर क्लिक कर रहे हो। आंसर अपना क्लिक करो फटाफट, क्या क्लिक कर रहे हो 16 क्वेश्चन का। 16 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, याद रखें। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 65 क्वेश्चन टोटल कवर करेंगे आज के बाद से। पेपर में कभी भी क्वेश्चन बने तो आप सभी से प्लीज़ छूटे ना है क्वेश्चन, ठीक है ना, नदियों से रिलेटेड। निम्न में से कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन से हैं? कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन से थे गाइस बताओ। पत्थर की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, रेलगाड़ी के पहिए, सभी। 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे गाइस। पत्थर की चूड़ियाँ थी, मिट्टी के खिलौने थे, रेलगाड़ी के पहिए थे, याद रखें। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी या फिर कौन सी नदी एउस्त्री बनाती है? एउस्त्री कौन सी नदी बनाती है बताओ फटाफट। नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, सभी है। तो 18 क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, सभी है, याद रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, ठीक है ना। एउस्त्री गाइस सभी नदियाँ बनाती हैं, याद रखें। 19 क्वेश्चन देख लीजिए फिलहाल क्या बनना है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी नदी एउस्त्री नहीं बनाती बताओ फटाफट। 19 क्वेश्चन में बताओ कौन सी नदी है जो एउस्त्री नहीं बनाती? महानदी है हमेशा, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए जा रहा है राइट आंसर।
क्लियर हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 20 क्वेश्चन क्या बनना है देखो फटाफट सभी लोग। महानदी का उद्गम स्थल धमतरी जिले से है। महानदी का जो है उद्गम स्थल है धमतरी जिले से है। यह जिला भारत के किस राज्य में स्थित पूछा गया है। धमतरी जिला का इसे भारत के किस राज्य में पूछा गया है। फिर पूछ लीजिए महानदी का उद्गम भारत के किस राज्य से पूछा गया है। 20 का क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ में। भैया धमतरी जिला जो है छत्तीसगढ़ में, या पूछ लीजिए महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में। धमतरी जिला पूछ लिया किस राज्य में, भैया छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर हुआ। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर देखो महानदी भारत के किन राज्यों में बहती है। महानदी जो कैसे है भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है। छत्तीसगढ़ है क्या, उड़ीसा, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैच करा दूं मैं। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये दोनों है, याद रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है, ये दोनों। क्लियर हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देख लीजिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन क्या बनना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है। भारत का जो है सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। ये गाइस किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जा रहा है। हीराकुंड बांध। ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। क्या ताप्ती, मांडवी, महानदी या फिर नर्मदा है। 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैच करा दूं। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर फिलहाल सी के साथ। महानदी है वो याद रखें आप लोग, ठीक है ना। महानदी पर गाइस बना हुआ हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। पूछ लिया जाएगा पेपर में हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या क्लिक करोगे। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड है, उड़ीसा, बिहार है। 23 क्वेश्चन का मैच करा दूं। राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ, उड़ीसा, ठीक है ना। राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखें आप लोग। यहाँ के सीएम कौन है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है। 22 मार्च 2021 का मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट का आपका वीडियो देख रहे हो, आप पर डिपेंड करता है क्योंकि बदलते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। 24 क्वेश्चन देख लीजिए फिर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बना। वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, राइट साइड बेल आइकन दिया हुआ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लें। ऑल पर करने से क्या होगा, आप सभी के पास प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। भविष्य में कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, या फिर आने वाले एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे SSC GD हुआ, UPSI हुआ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती पूछ लिया गया है। पूछ लिया गया यहाँ पर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे इस नदी वो ताप्ती है आपकी, ठीक है ना। ताप्ती नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, डी करेक्ट है। देख लो फिर यहाँ पर 25 क्वेश्चन क्या बना है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती कौन सी नदी। ये सोन है, जो हिला है, नर्मदा है, सभी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। 26 क्वेश्चन देख लीजिए फिर। यहाँ पर क्या बना है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसमें से बताओ फटाफट। 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गंगा है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी यहाँ पर गंगा है। पवित्र नदी पूछ लिया जाए तब भी गंगा ही क्लिक करें आप लोग। चलिए फिर क्लिक करिएगा गंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से निम्न में से किस देश में जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। गाइस किस देश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, बताओ फटाफट। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर गाइस गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर चीन है। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है बताओ फटाफट, कोई बता रहा है। भी यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में या बांग्लादेश में जानते हैं यहाँ पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से। क्लियर हुआ। चलो फिर बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। 28 क्वेश्चन देखा जाए फिर। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन बनना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गाइस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, ठीक है ना, जमुना के नाम से। क्लियर हुआ। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है बताओ फटाफट। 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सांगपो के नाम से जानते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सांगपो। चलो फिर 30 क्वेश्चन आज का देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है।
देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा निम्न में से किस नाम से जाना जाता है गाइस? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा निम्न से किस नाम से जानी जाती है गाइस? 30 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, मेघना के नाम से जानते हैं, याद रखें ऑप्शन नंबर सी राइट है। 31 क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी पूछा जा रहा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 31 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका सी, गोदावरी नदी है, याद रखें आप लोग ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट में बताने टोटल 65 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हो, क्या 30 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताओ आप लोग। देखो क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, 1 सेकेंड। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले से होता है, यह जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का सबसे पहले जान लीजिए उद्गम कहाँ होता है, नासिक जिले में होता है। नासिक जिला है किस राज्य में पूछा जा रहा है। 32 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र राज्य में, याद रखें आप लोग, सभी को क्लियर हो गया, बी राइट है, नासिक जिला महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है ना? चलो, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बताओ फटाफट। यह गोदावरी नदी है, ठीक है ना? कौन सी? गोदावरी नदी है, इसको गाइस दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। 34 क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, निम्न में से किस नदी का अन्य नाम वृहद गंगा है? किस नदी का अन्य नाम वृहद गंगा है, बताओ फटाफट। क्या कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है? क्लियर करो फटाफट, ऑप्शन दियो फटाफट, बताओ आप लोग। 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर का इसका डी करेक्ट है, गोदावरी है। किस नदी का अन्य नाम वृहद गंगा है? गोदावरी नदी को बोलते हैं, वृहद गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनना है। 35 क्वेश्चन देख लीजिए, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, बताओ फटाफट। 1465, 1678, 1679, 1567। यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1465 किलोमीटर की कुल लंबाई है गोदावरी नदी की, याद रखें, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोलते हैं उसकी पवित्रता के कारण? 36 क्वेश्चन, भैया कावेरी नदी है, ठीक है ना? यहाँ पर गोदावरी मत क्लिक करिए, दक्षिण गंगा उसको बोलते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा, और यहाँ पर पूछ लिया गया दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना? दक्षिण गंगा दक्षिण भारत की गंगा में कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की गंगा जब भी बोले तो कावेरी क्लिक करें, और दक्षिण गंगा जब भी बोले तो यहाँ पर गोदावरी क्लिक करें। फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुग्र जिले से होता है, ये जिला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कुग्र जिला। 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है, याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है। कुग्र जिला कर्नाटक राज्य में है, याद रखें। यहीं पे भैया पूछ लिया जाए कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में होता है, याद रखें। ठीक है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? कावेरी नदी की कुल लंबाई पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना? तभी क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, ठीक ना? लंबाई वाले कितने किलोमीटर पूछा जा रहा है यहाँ पर। 38 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कुल 800 किलोमीटर की लंबाई भी यहाँ की, याद रखें, कावेरी नदी की, ठीक ना? कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम होता है, कर्नाटक राज्य के कुग्र जिले से। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनना है। 39 क्वेश्चन देख लीजिए क्या बनना है। कावेरी नदी का समागम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का समागम स्थल कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है भैया, याद रखें, बंगाल की खाड़ी। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर क्लिक किया करें। चलो 40 क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, कावेरी नदी का उद्गम निम्न से कौन सी पहाड़ियों से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है? 40 क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बताओ फटाफट। 41 क्वेश्चन भैया दोनों हैं, वैनगंगा पैनगंगा, ठीक ना? वैनगंगा पैनगंगा दोनों नदियाँ जो हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना? चलो 42 क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पर। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं? कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं? 42 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों है, पंचगंगा दुग्धगंगा या फिर दूधगंगा।
43 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका 43 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस डी, झेलम नदी की। ठीक ना, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। देखिए 44 क्वेश्चन क्या बनाए। कावेरी जल विवाद निम्न से भारत के किन दो राज्यों के बीच है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें, लिख लें एक बार, अभी मैं बोल रहा हूँ अभी याद कर लें। कावेरी जल विवाद भारत के किस दो राज्यों के बीच में है गाइस बताओ। 45 क्वेश्चन, भैया कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर? कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य का भैया विवाद है कावेरी नदी का, याद रखें। फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों के बीच बहती है? कावेरी नदी भारत के किन राज्यों के बीच बहती है? क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, दोनों, उड़ीसा? कावेरी नदी भारत के किन राज्यों के बीच बहती है? 46 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, दोनों राज्यों में बहती, याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है। ठीक ना, कावेरी नदी कर्नाटक में बहती, तमिलनाडु में बहती, ठीक ना, इन दोनों राज्यों के बीच में तभी भैया क्या है? विवाद है, याद रखें आप लोग। ओके, देखिए अंतर्राज्य नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अंतर्राज्य नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के किस जिले में प्रावधान है? 47 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान किया गया, याद रखें। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 48 क्वेश्चन का यहाँ पर ए करेक्ट है, 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता, ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। 50 क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बना है। निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच का सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच की सीमा कौन सी नदी बनाती है? 49 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, काली नदी है, याद रखें आप लोग। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए कवर करा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, देख लो सभी क्वेश्चन को, याद कर लो एक बार। देखो काली नदी को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? काली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? काली नदी, डी करेक्ट है भैया। काली नदी को महाकाल के नाम से जानते हैं, काली गंगा के नाम से जानते हैं, शारदा के नाम से जानते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो कभी पूछ ले जाए, याद रखें आप लोग, ठीक है ना, काली नदी को महाकाल के नाम से, काली गंगा के नाम से, शारदा के नाम से। क्या क्वेश्चन बनना है? 51 क्वेश्चन है क्या आगे? ठीक है, 51 क्वेश्चन है। सनकोस नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच की सीमा बनाती? सनकोस नदी किन दो राज्यों के बीच की सीमा बनाती भैया? डी करेक्ट है यहाँ पर, असम और पश्चिम बंगाल के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? ऐसा कौन सा शहर है गाइस जो गंगा नदी के तट पर हो? कानपुर है, वाराणसी, पटना है, ये सभी है। तो 52 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भैया। ये जो कानपुर है गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी है गंगा नदी के तट पर है, पटना है, वाराणसी है, कानपुर, पटना है, सभी गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है। दिल्ली निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ पूछा जा रहा है यहाँ पर। दिल्ली शहर यह यमुना नदी के तट पर है वो, ठीक है ना, याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है, यमुना नदी के तट पर है दिल्ली शहर। देखो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू कश्मीर की जो इस राजधानी है श्रीनगर किस नदी के तट पर पूछा जा रहा है स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखो निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है भूमि बंधित? ये सभी नहीं, कोसी नहीं है, सोन नहीं है, हुगली नहीं है, सभी, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भैया? सभी है, केन है, बेतवा है, चंबल है, ये सभी, ठीक है ना, यमुना नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सिप्रा नदी, कहीं कहीं छिप्रा दिया होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं सिप्रा दिया हुआ है। सिप्रा नदी भारत की किस नदी की सहायक नदी है? ठीक ना, निम्न से किस नदी की सहायक नदी सिप्रा नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें इस क्वेश्चन को। सिप्रा नदी बताओ फटाफट। नर्मदा है, गंगा, यमुना, चंबल है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी की सहायक नदी है सिप्रा नदी, याद रखें। देखो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
गंगा, यमुना, नील, अमेजन, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। पर 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, नील नदी भैया दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना, बड़ी नदी है नील नदी। निम्न में से किस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? मिस्र देश का वरदान भैया किस नदी को बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें इस क्वेश्चन को। किस नदी को मिस्र देश का यहाँ पर वरदान बोलते हैं? तो ऑप्शंस पढ़ लो, यहाँ पर नील है, अमेजन है, सांगपो है, कोई नहीं। तो यहाँ पर नील नदी है, नील नदी को मिस्र देश का वरदान बोलते हैं। 60 क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, 60वां क्वेश्चन। निम्न से कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? कौन सी नदी है इसमें सर्वाधिक पानी है? अमेजन नदी है, वो याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अमेजन नदी में सबसे अधिक पानी की मात्रा याद रखें आप लोग। 61 क्वेश्चन क्या बनना है, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व की कुल नदी के जल का कितना % है? बताओ। अमेजन नदी में प्रवाहित जो बहता है इस जल विश्व की कुल नदियों में से कुल नदियों का कितना % है? बताओ भैया 20% है, ठीक ना। विश्व की कुल नदियों का 20% का इस अमेजन नदी का ये पानी, ठीक ना। जिससे विश्व में कुल 100% है यहाँ पर जल नदियों का, उसमें 20% अकेले यहाँ पर अमेजन नदी का ही है, याद रखें। सबसे अधिक जल भैया अमेजन नदी का ही है। देखो क्या क्वेश्चन बनना है, 62 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है पूछा जा रहा है यहाँ पर। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कोई नहीं। 62 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा है, याद रखें आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, सिंधु नदी का उद्गम में से कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग। यह राइट आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, तिब्बत और मानसरोवर झील से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। 64 क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी? सिंधु नदी की लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, कुल कितनी है? 2880 किलोमीटर है, याद रखें। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर में है, याद रखें। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, सिंधु नदी भारत में कुल कितने किलोमीटर बहती है? कितने किलोमीटर की दूरी तक बहती है भैया सिंधु नदी पूछा जा रहा है यहाँ पर। भैया 1114 किलोमीटर तक बहती है, ऑप्शन में फिलहाल जा रहा है इसका बी के साथ राइट आंसर, याद रखें आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनना है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो जरा सा भी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।